रहीम शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, आज तीन बड़ी खबरें जो सामने आई हैं, उनमें सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का फैसला कर लिया गया है। लेकिन साथ ही बीच में फिर ऐसे कुछ चीज़ें हडल्स भी आ जाती हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इस्तेहकाम पार्टी जो हाल ही में बनाई गई थी, जहांगीर तरीन साहब उसके बानी, उसके रहनुमा रहबर, उनको भी एक लीगल नोटिस भिजवा दिया गया है। वो लीगल नोटिस किसकी तरफ से भिजवाया गया है, किन बुनियादों पर भिजवाया गया है, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी खबर, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हमदर्दी का एक मैसेज सामने आया है। और जिस वो इससे पहले खान साहब हमदर्दी करते थे, उन्होंने वो हमदर्दी जो है वो मुख्तलिफ लोगों से की और बड़ा उसमें इम्पैक्ट हुआ कि उनको काफ़ी चीज़ें बाद में क्लियर करनी पड़ी। इस पर भी बात करेंगे। परवेज इलाही साहब की अहलिया का भी एक बयान सामने आया, उसको भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, जो कि 14 अगस्त के फौरन बाद लाहौर आने की, पाकिस्तान पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर लीडरशिप है, उनको ये मैसेज दे दिया गया है। और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर में लैंड करेंगे, जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है। और यहाँ पर उनका बाकायदा इस्तकबाल किया जाएगा। देखना यह है कि दफ़ा 144 का नफाज होता है कि नहीं होता। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब का जो प्लान किया जा रहा है, एक बड़ा जम्मे गफीर इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी, जो एयरपोर्ट पर मियां नवाज शरीफ साहब को रिसीव करे और फिर एक रैली की सूरत में वो रायविंड जाती उमरा जाएंगे। और कुछ दिन आराम के बाद फिर वो अपना बाकायदा जो है वो पहले तो कुछ केसेस का फेस करेंगे और फिर जो एक सियासी अपनी कैंपेन है उसका भी आगाज कर देंगे। ये तो हो गई अच्छी बात। अब दूसरी बात जो थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है, नून लीग के लोगों के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा है जो मियां नवाज शरीफ साहब के भी क्लोज हैं, जावेद लतीफ़ साहब। जावेद लतीफ़ साहब का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, वापस नहीं आएंगे जब तक जुडिशरी इदारे जिन्होंने उनको भेजा है ये उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब, भैन खुदा दा खौफ करो, आंदे हो तुसी नवे चक्रां च पई जा रहे हो कि जी वो माफ़ी मांगेंगे और ये वो। आज तक पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के जुडिशल मर्डर के मामलात को सॉर्ट आउट नहीं किया गया। अभी भी अदालती रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं किया गया। गो के जज साहबान ने रिटायरमेंट के बाद, जस्टिस नसीम सिकंदर साहब थे, सॉरी नसीम हसन शाह साहब, उन्होंने भी माजरत की। फिर और जज साहबान की तरफ से भी सामने बयान आता है, छुपे हुए को सामने कि जी गलत काम किया गया था। लेकिन अब जावेद लतीफ़ साहब ने जो फरमाइश कर दी है कि इदारे माफ़ी मांगे, तो जावेद लतीफ़ साहब, यही तो गिला हमारा तहरीक इंसाफ के जो है इमरान खान साहब, उनसे भी है कि यार अपने आप को तगड़ा करने के लिए इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश ना करें। आप इदारों से माफ़िया मंगवा रहे हैं, शख्सियात से तो चलें समझ आती है कि आप कहें कि माफ़ी मांगे। इदारों से माफ़ी मांगना या मंगवाने की कोशिश करना या माफ़ी मंगवाने की फरमाइश करना, ये तो किसी भी तरीके से सूटेबल नहीं लग रही, किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं लग रही। भाई, अगर आपको कौम का इतना दर्द है, मियाँ साहब को कौम की इतनी परेशानी है, तो क्या अब वो इस परेशानी में कौम को छोड़कर लंदन बैठे रहेंगे और लोग कहेंगे कि भाई जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे मैं नहीं जाऊँगा। कुछ बयानात ऐसे होते हैं कि जो आपको सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाते हैं। तो मेरे ख्याल में जावेद लतीफ़ साहब की ये अपनी ज़ाती राय होनी चाहिए, इसमें नून लीग की पार्टी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए ये कि मियां नवाज शरीफ साहब से वो सब माफ़ी मांगेंगे तो फिर मियां साहब वापस आएंगे। ये तो किसी भी सूरत जो है ना वो समझ से बालातर है कि एक इदारा कैसे माफ़ी मांगे, चाहे वो जुडिशरी हो या कोई भी इदारा हो। तो ये खबर थी पहली। इसके बाद इस्तेहकाम पार्टी जो है, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो जहांगीर तरीन साहब की तरफ से बनाई गई थी, उसको भी एक लीगल नोटिस जो है वो भिजवा दिया गया है। और पार्टी का नाम चोरी करने पर लीगल नोटिस भिजवाया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान
तहरीक ने जहांगीर तरीन की पार्टी को लीगल नोटिस भिजवा दिया है। लीगल नोटिस इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के सदर अहमद कलीम साहब की जानिब से भिजवाया गया है। लीगल नोटिस जो है वो पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब और अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं सदर जो सलीम खान साहब, इनको भिजवाया गया। पहले से मौजूद इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान तहरीक पार्टी के नाम चोरी करना इलेक्शन एक्ट 2017 की खुली खिलाफ वर्जी है। लीगल नोटिस में ये कहा गया है, लीगल नोटिस में मजीद कहा गया है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक एक पार्टी नहीं बल्कि एक नजरिया है जिसका बुनियादी नारा मुस्तहकम पाकिस्तान है। नोटिस के मुताबिक इस्तेहकाम पार्टी तहरीक इस्तेहकाम पार्टी जो है 17 मई 2022 को रजिस्टर्ड हुई थी और भिजवाए गए लीगल नोटिस में जहांगीर तरीन अलीम खान साहब को 7 दिन का वक्त दिया गया है। 7 दिनों में अपनी पार्टी का कोई और नाम तजवीज़ करें जिसको जाती नजरिए से मुताबिकत रखता हो। ये तो मामला यहीं पे अब देखे ना होता हुआ ऐसे नजर आ रहा है कि मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं कि अब लीगल नोटिस जाएगा, लीगल नोटिस का जवाब जाएगा, फिर लंबी डिटेल्स जो है ना इसमें शुरू हो जाएंगी। आखिरी टॉपिक जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से खान साहब के बयान की मुझे समझ नहीं आई। वो ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब से जेल में काबिल मजम्मत और काबिल शर्म चीजें करवाई जा रही हैं पार्टी को छोड़ने के लिए। खान साहब आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, काबिल मजम्मत तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, काबिल शर्म क्या हो सकता है इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है और आप ही इसमें अगर वजाहत कर देते तो ज्यादा बेहतर होती। बहरहाल चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया जो आज तक पाकिस्तान की सियासत में स्क्रीन पर नहीं आई, मशवरे तो यकीनन घर में देते ही होंगे लेकिन स्क्रीन पर वो नहीं आई और पहली मरतबा वो स्क्रीन पे आई, मुख्तसर बयान दिया उन्होंने कहा कि परवेज इलाही साहब डटे हुए हैं और वो जो लोगों को उन्होंने मैसेज दिया परवेज इलाही साहब का कि वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।